गाड़ी में, शराब में, मीट में, मछली में 100-200 रुपया में कुछ आने वाले लोग हैं, उसको जाकर बाबू दादा लोग आप समझ सकते हैं। कुछ लोग हम ऐसे ऐसे अपने समाज को है, ऐसे नहीं तो है उसका बाप का हिम्मत नहीं था कि हम लोग के ऊपर उंगली उठा देने के लिए। वही ना, आज हम ही लोग उंगली पकड़ कर, हम ही लोग को कंधा पर चढ़ कर वो आज मारने का काम कर रहा है। काम किया है। बताइए, जितने भी अगर सरकार में जो बैठे हुए हैं वो दलित अति पिछड़ा का नाम लेकर आज कर्पूरी ठाकुर का लोग जयंती मनाते हैं, सिर्फ एक वोट की राजनीति करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज अम्बेडकर जयंती चाहे कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाता है तो कहीं ना कहीं लोग जो है कि आज वोट के लिए करता है, सब दूसरा कुछ नहीं है। वही जब बनाया जाता है तो लोग, कुछ लोग, हम लोग में जो चंद लोग हैं जो माधव चौथ, उसको क्या कहिएगा, गाली देने का तो हमको भी इच्छा कर ही रहा है, लेकिन गाली देने का एक ही रीजन है कि उसका माधव चौथ वो सब जो भी हम लोग का जो समुदाय का लोग है जो उसको पीछे पीछे बुलाते हैं सिर्फ 100 सुनिए ना, आज इसमें खास बात यह है कि ये साले चुतिया लोग क्या है, आज वीडियो बैठे हुए हैं, आप मलाई चाट रहे हैं। इस साले का देखिए आसुरी जाति के लोगों को जो है कि आज अपमान किया जा रहा है और इस साले के मुंह में से आवाज नहीं निकलता है। इस साले लोगों के जो दलाल है जो हम लोग को समाज के, अरे वही तो है। आप देख रहे हैं कि एक भी दलित अति पिछड़ा लड़ाई लड़ने के लिए एक भी लोग बोलने वाला नहीं है। इस साले चुतियों को समाज में आता है तो जरूरत है कि ऐसे साले चुतियों को गांव से जूता का माला पहना कर और झाड़ू से मारकर, साले के जूते से मारकर गांव से बाहर किया जाए। वैसे से दलाल को साले चुतिया जो हम लोग को समाज में है, जो आज भाजपा के लिए हमारे समाज में घूमता है और कहीं ना कहीं से हमारे समाज को लुटने का काम करता है, बेचने का काम करता है। जो भी दलित है अति पिछड़े, वह समाज वो अब छोड़ने वाला नहीं है। इतना दलित और अति पिछड़ा जो भी है वो अब जाग चुका है। वही ना यह छोड़ने वाला नहीं है। आज जो यह राजू सिंह जो विधायक जो है माला पहना का लोग, यही समाज का लोग उसको हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय पब्लिक टीवी के डायरेक्टर बिरजू ठाकुर जी, और इनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। आपको पता है कि पारू के जो अंचलाधिकारी थे और सीआई थे, दोनों को जो है कि साहेबगंज के जो विधायक थे राजू सिंह जो भाजपा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने दोनों पदाधिकारियों को बुलाया और बुलाकर जो है कि उनको जो है कि भद्दी भद्दी गालियां दिया, अपमानित किया, मारा पीटा भी उनके साथ। इसी बिंदु पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बिरजू ठाकुर जी। इनसे सबसे पहले आपको स्वागत है। चलिए सभी को नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे इस तरह जो है कि एक दलित सीआई और एक नाई समाज के जो सीओ थे, अंचलाधिकारी थे जो पारू से बिलोंग करते हैं, बताइए उनको इस तरह से जो है कि अपमानित करना, उनके साथ इस तरह दुर्व्यवहार करना कहां तक सही है? देखिए, दलित और एक नाई जाति के यहाँ सवाल नहीं है। यहाँ दलित और नाई जाति के यहाँ सवाल नहीं है। सवाल यहाँ यह है कि समांतवादी का। आप जानते हैं कि जब तक समांतवादी इस धरती पर, पहले भी बुजुर्गों लोग भी समांतवादी के बारे में कहते हैं कि वो लोग यानी कि जितने भी गरीब लोगों के था वो लोग मार पीट कर किसी का जमीन हड़प लेना, किसी को बहू बेटी को इज्जत लूट लेना, किसी को मार देना, ये सब चीज वो लोग का परंपराएं आज तक भी बना हुआ है। देखिए ठीक है, वो ठीक है, आपका मानना सही है, लेकिन बात यहाँ यह आता है कि यहाँ जाति के नाम लेकर जाति सूचक गाली देना और कह देना कि आप तू दलित है, तुमको चेयर पर बैठने का अधिकार नहीं है, तो मैंने उस तरह अपमान करना, जाति सूचक। वो लोग जाति सूचक नहीं करते थे। अमीरी गरीबी की एक अलग चीज है, समांतवाद अमीरी गरीबी में होता है, लेकिन यहाँ आपको समांतवाद नहीं होगा, यहाँ जातिवाद माना जाएगा। अच्छा ठीक है, जातिवाद पर ही लेके चलते हैं। अगर जातिवाद ये जानते हैं कि वो समांतवादी जो लोग हैं, जो राजू सिंह विधायक जो है, आप जानते हैं कि किस नेचर के है, आपको मालूम है। वही एक लड़की को, एक औरत के जो थे उसमें बलात्कार के आरोप भी लगा हुआ था, जिस पे यानी कि उसको पीटा भी गया, चपले चपले वो औरत जो पीट रहा था, तो उसकी आक्रोश में उन्होंने राजू सिंह उसको गोली भी मार दिया। आप लोगों को जानकारी होगा इस चीज को, उस औरत को भी गोली मार दिया। तो आज से नहीं, वही है कि बहुत बड़ा घोर अपराध है, अब बहुत बड़ा कलंकित है समाज के लिए, जो एक दलित को, आप जाति के नाम लेते हैं, एक दलित एक सीआई है और एक नाई जाति का सीओ एक पदाधिकारी है, और उसको घर पर बुलाकर कहीं 50, 60, 70 आदमी के चेंबर में पहले से मौजूद था, उस चेंबर में पहले गाली देना, लाता मुक्का मारना, लाते से मारकर उसको गिरा देना, क्या वो लोग का क्या यही फर्ज बनता था? क्या कभी भी यही लोग यानी कभी भी कर्पूरी ठाकुर को यही समांतवादी
उसको भी नीचे गिराने का काम किया। कभी भी जो भी हो, अति पिछड़ा हो या दलित हो, ये लोग कभी भी देखना नहीं चाहता है, ये आप जानते हैं। हमको लगता है बिरजू भाई कि इन लोगों को जो है मानसिकता छोड़िए, ब्लड ही इन लोग का जो है कि अत्याचारी है। ये तो एकदम बिल्कुल साफ है, लेकिन कुछ लोग हैं कुछ में ऐसा नहीं है। लेकिन यह जो राजू सिंह जो किया है, जो आपको साहेबगंज विधानसभा के जो विधायक है, ये राजू सिंह, यह तो बिल्कुल समझ सकता है जब किसी एक सीआई दलित हो, एक अति पिछड़ा के एक मान लिया जाए कि एक सीओ हो, जब वैसे व्यक्ति को यह नहीं पकड़ सकता है, तब समझ सकते हैं वहां के जो भी लोग रहते होंगे बिल्कुल वो डर कर मारे, वो उसके डरे यानी कि कुछ भयभीत रहते होंगे वहां, पूरा नहीं बोलते होंगे उसका डर से। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा तो सवाल एक और होता है कि फिर जब ऐसे लोग जो भयभीत रहते हैं, वैसे कहीं ना कहीं अत्याचारी और इस तरह का अपराधी आज सत्ता की कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बैठाने का काम भी हमारे समाज के लोग करते हैं। ये तो हम आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये जो हम लोग में जो कुछ लोग जो है, जो तारी में, शराब में, मीट में, मछली में 100-200 रुपया में उसको पहुंच के पीछे साले लोग हिलाने वाले लोग हैं, उसको जाके बाबू दादा कहने वाले हैं माधवचोद लोग। आप समझ सकते हैं कुछ लोग हम ऐसे ऐसे अपने समाज को है, ऐसे नहीं तो है उसका बाप का हिम्मत नहीं था कि हम लोग के ऊपर उंगली उठा देने के लिए। वही ना, आज हम ही लोग उंगली पकड़ कर, हम ही लोग को कंधा पर चढ़ कर वो आज मारने का काम कर रहा है, काम किया है। बताइए, जितने भी अगर सरकार में जो बैठे हुए हैं वो दलित अति पिछड़ा का नाम लेकर आज कर्पूरी ठाकुर का लोग जयंती मनाते हैं, सिर्फ एक वोट की राजनीति करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज अम्बेडकर जयंती चाहे कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाता है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है कि आज वोट के लिए करता है, सब दूसरा कुछ नहीं है। जो ही जब मनाया जाता है तो लोग कुछ लोग हम लोग में जो चंद लोग हैं जो माधवचोद, उसको क्या कहिएगा, गाली देने का तो हमको भी इच्छा कर ही रहा है, लेकिन गाली देने का एक ही रीजन है कि उसका माधवचोद वो सब जो भी हम लोग का जो समुदाय का लोग है जो उसको पीछे पीछे बुलाते हैं सिर्फ 100 रुपया। सुनिए ना, आज में खास बात यह है कि ये साले चुतिया लोग क्या है, आज बीजे में बैठे हुए हैं, आप मलाई चाट रहे हैं। आज साले के देखिए अस्सी जाति के लोगों को जो है कि आज अपमान किया जा रहा है, और इस साले के मुंह में से आवाज नहीं निकलता है। इस साले लोगों के जो दलाल है जो हम लोग समाज के, अरे वही तो है। आप देख रहे हैं कि एक भी दलित अति पिछड़ा इसके लिए लड़ाई लड़ने के खिलाफ एक भी लोग बोलने वाला नहीं है। साले चुतियों को समाज में आता है तो जरूरत है कि ऐसे साले चुतियों को गांव से जूता का माला पहनाकर और झाड़ू से मारकर, साले के जूते से मारकर गांव से बाहर किया जाए। वैसे से दलाल को साले चुतिया जो हम लोग समाज में है, जो आज भाजपा के लिए हमारे समाज में घूमता है और कहीं ना कहीं से हमारे समाज को लुटने का काम करता है, बेचने का काम करता है, वैसे लोगों को देखिए अब वह समय अब बाकी नहीं रहा है, वह समय अब आ चुका है। ऐसा कुछ नहीं, वह समय आ चुका है। ऐसा समय आया है कि जूता से क्या वह चलने लायक भी, रोड पर दिखने लायक भी नहीं है, समाज छोड़ने वाला है। इतना जान लीजिए, जो भी दलित है अति पिछड़े, वह समाज वह अब छोड़ने वाला नहीं है। इतना जान लीजिए, दलित और अति पिछड़ा जो भी है वह अब जाग चुका है। वही ना यह छोड़ने वाला नहीं है। और जो यह राजू सिंह जो विधायक जो है, वह देख लीजिएगा जूता का माला पहना कर लोग, यही समाज का लोग उसको घुमाएगा। कानून उसको सजा अगर नहीं देता है तो यही समाज पूरे भारत में व्यापक आंदोलन छेड़ेगा। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पूरे भारत में नहीं तो अगर उसको न्याय नहीं मिलता है तो समझिए उसका वर्चस्व और बढ़ जाएगा। आज उसके साथ हुआ, कल किसी का साथ होगा, कल हम लोग के साथ, किसी का साथ होगा। करता है लोग, करता है उसके जाति के लोग, हर जगह जहां सत्ता पर लोग बैठा हुआ है उसके जाति के लोग हर जगह मिलता है, उसके पार्टी के लोग और उसके जाति के लोग जहां सत्ता पर है वहां देखिए कि अनुसूचित जाति को और पिछड़े जाति को क्या वैल्यू है, कुछ वैल्यू नहीं है। ये तो जरूर मैं कहूंगा कि प्रशासन से मैं यही निवेदन मैं करूंगा, अगर उसकी गिरफ्तारी के समय रहते हुए अगर नहीं हो रहा है तो पूरे बिहार और भारत स्तर पर यह चक्का जाम होगा। पूरा दलित और अति पिछड़ा समुदाय के लोग मिलकर उसका चक्का जाम करने का भी काम करेगा। बिल्कुल पैमाने पर आंदोलन होगा। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये लोग जितने समाजवादी लोग हैं, जो राजू सिंह विधायक जो है, या किसी को छोड़ने वाला लोग नहीं है। बिल्कुल एक के ये लोग सभी को यानी कि जलील करने का, मारने का काम करते हैं। अब पता नहीं वहां के लोग कैसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को, भटियारा लोगों को ऐसे वोट देकर उस सत्ते पर बैठाए हैं। तो यह अब समय है, उन लोगों के लिए चुनौती है।
उन लोगों के लिए चुनौती है जिनको अपमान किया जा रहा है, उसका समाज को, पदाधिकारियों को अपमान किया जा रहा है। उन लोगों के लिए अगर चुनौती है, समझ लीजिए कि इसके बाद उसको कुर्सी से उतार फेंकने की जरूरत है। अन्यथा अगर फिर आप कुर्सी से बैठाइएगा तो आपसे बड़ा निकम्मा और नीच कोई नहीं हो सकता है। कहते पेरियार आपको बाबू नलीन जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब जरूरत है कि हम 90% 85% बहुजन को एक होने की और ये 10% कचरे को साफ करने की जरूरत है। यही बहुजन अब जाग चुका है, यही बहुजन अब सीख लिया है। हक चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। बिल्कुल बिल्कुल, समाज अब वही काम करने के लिए है। देखिए, हक चाहिए तो मरना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, बिना लोगों को जो भी 10% है, इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। अगर हक अब जान लीजिए जिस तरह इन लोग जो कर रहे हैं ना, अपने आप में समझ लीजिए सुधार लाइए, अन्यथा फिर घर वापसी होने से कोई रोक नहीं सकता है। जान लीजिए मुगल आया, मुगल को भी जाना पड़ा, अंग्रेज आया, अंग्रेज को भी जाना पड़ा। आप सोच लीजिए अब अंतिम कड़ी में आप ही है, आपको भी हो सकता है कि मदेशिया जाना पड़ेगा। समझ लीजिए वो समय दूर नहीं है। जिस दिन 85% का लोग अगर लाठी लेकर खड़ा हो जाएगा ना, तो 15% को दुम जुड़ाकर भागने में समय नहीं लगेगा। ये समझ लीजिए। बिहार सरकार और बिहार सरकार के प्रशासन, मैं कहना चाहता हूं, अगर पारू विधानसभा, साहेबगंज विधानसभा का जो विधायक है राजू सिंह, उसको मैं खुलेआम चैलेंज में देता हूं, अगर उसकी गिरफ्तारी अगर नहीं हुआ तो पूरे भारत में यह एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। बिल्कुल होना चाहिए ऐसे लोगों पर यह व्यापक आंदोलन होगा, क्योंकि ये जितने लोग हैं, यह लोग आप समझ सकते हैं, एक सरकारी कर्मी है, एक दलित समुदाय से आते हैं, अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं, उसको एक अपने निजी आवाज पर बुलाकर उसको जूता मारना, गाली देना कहां से जायज है? और इस पर भी अभी तक सरकार चुप्पी साधा हुआ है। इस पर क्या कह सकते हैं? सरकार क्या दलित और अति पिछड़ा शोषित और बहुजनों का क्या चाहता है? क्या सिर्फ एक वोट के लिए? सिर्फ वोट के लिए ये लोग, सिर्फ उन लोगों को वोट चाहिए। जब समय आएगा वोट का, तो आप आएगा हमारे समाज में और आपके समाज में आएंगे, वोट लेंगे। जब समय बीत जाएगा तो ये लोग जो है कि फिर उन लोगों का जो है कि मैंने नहीं कहता है, गांव में भाषा कहता है कि हाँ पीछे क्या चटना बोलते हैं उसको, अरे जो हो गया पछड़ा हुआ जो होता है ना, उसको देहाती भाषा में कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, वही ना, कुछ भी चाटने के लिए तैयार रहते हैं। वही लोग हैं जो उसके पीछे पीछे जो कुछ लोग हैं, चंद लोग जो बहुआते हैं। आज इसके वजह से इनमें बहुजन समाज के लोग को उसमें बहुत ज्यादा उनकी दुर्दशा हो रहा है। अब कुछ लोग के कारण सब लोग जो है बदलाव हो रहा है। आज आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो सम्मानित लोग हैं, हमारे समाज में कितने सम्मानित लोग हैं जिनको आज देखिए, आज उनको कितना अपमान सहना पड़ा है, आज इन्हें चुतिया के कारण सहना पड़ा है। अरे अगर वह अगर नहीं रहता, या अपने समाज अगर जागरूक अगर जिस दिन हो जाएगा ना, तो कहां जाएगा आपको था भी चलेगा। कारण ये भी ना है सर कि हम लोग का समाज जो है हिंदू के नाम पर न कटता है। बात यह है कि हम लोग को भ्रम हो जाता है, हम लोग को टोपी पहना दिया कि आप हिंदू है, और हम लोग को हिंदू के नाम पर जूता मार रहा है, और हम लोग हिंदू हिंदू का माला जप रहे हैं और जूता खा रहे हैं। देखिए वो तो हिंदू के नाम पर जो भी है, हिंदू के नाम पर तो लोग यानी कि कुछ भी कर रहा है, हिंदू हिंदू का झंडा लेकर होना है, लेकिन पछाड़ू से यानी कि उसको डंडा मारना है। वही ना, तो कहा लोग उसको उसके पीछे हमको हम लोग देखते होंगे कि हिंदू का झंडा जब रहता है तो वो लोग नहीं आते हैं, नहीं आते। जब भी आते हैं तो बहुजन समाज के ही लोग, बहुजन समाज के लोग 90% लोग रहते हैं बहुजन समाज के लोग। आज हिंदू के नाम पर, हिंदूवादी के नाम पर लड़ रहा है, कट रहा है। कितना बहुजन समाज के 90% युवा है। अब्दुल कलाम क्या वो ये हिंदुस्तानी थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। हिंदू मुस्लिम के सवाल कहाँ है यहाँ? यह भारत सभी लोगों के लिए है बना हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम, आज ये बीजेपी वाले आ गए हैं तो हिंदू मुस्लिम के नारा लगा रहे हैं। 2014 के बाद हम लोग हिंदू हो गए हैं, उससे पहले हिंदू नहीं थे। आप ये भी बता दिए कि जब ये उसको जो अब साहेबगंज विधानसभा का ये जो राजू सिंह विधायक जो है, अगर उसकी गिरफ्तारी अगर नहीं, उसमें कानूनी कार्रवाई अगर सख्त नहीं होता है, तो क्या हम लोग का समाज, हम लोग किस तरह के हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल हम लोग को एकजुट होना होगा पूरे SC ST OBC समाज को, कि आज नाई समाज के साथ अपमान हुआ है
और एक दलित समाज के साथ अपमान हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। हो रहा है ना, हो भी रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो जरूरत है कि 85% के लोगों को कम से कम शर्म करना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पाना चाहिए और मिलकर लड़ाई लड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को जवाब से अपील करना चाहूंगा कि वैसे लोगों को जो है कि जेल के सलाखों में होना चाहिए, अन्यथा सर बताया है कि पूरे भारत में चक्का जाम होगा।